आज से तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। शायद अभी तुम्हें इसका एहसास ना हो, लेकिन एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यही वो पल था जहां से तुम्हारी जिंदगी ने असली मोड़ लिया था। लोग अक्सर कहते हैं, अनुशासन सफलता की चाबी है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अनुशासन सिर्फ चाबी नहीं, अनुशासन पूरी ताला व्यवस्था है। अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन है तो तुम कोई भी दरवाज़ा खोल सकते हो, सपनों का, सफलता का, आत्मविश्वास का और सबसे ज़रूरी, अपने असली रूप का। ये 30 दिन कोई सामान्य चैलेंज नहीं है। ये कोई डाइट प्लान नहीं, कोई जिम रूटीन नहीं, कोई पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं। ये 30 दिन तुम्हारी पूरी पहचान को जड़ से बदलने वाले हैं। ये 30 दिन तुम्हें उन जंजीरों से मुक्त करेंगे जिन्हें तुमने खुद ही अपने पैरों में बांध रखा है। आलस की, डर की, बहानों की, मोबाइल की लत की और उस सोच की जो तुम्हें छोटे सपने देखने पर मजबूर करती है। इन 30 दिनों के अंत में तुम एक नए इंसान बनकर बाहर निकलोगे, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा शांत, ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा अनुशासित। शुरुआत होती है एक ही बात से, ईमानदारी से स्वीकार करना कि तुम अपनी आज की ज़िंदगी से खुश नहीं हो। और यह स्वीकार करना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब इंसान मान लेता है कि बदलाव चाहिए, तभी बदलाव शुरू होता है। अगर तुम अपने कमरे में हर जगह बिखरी चीज़ें देखकर नज़रें चुरा लेते हो, अगर तुम हर रात फ़ोन स्क्रॉल करते हुए सो जाते हो, अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से वादा तोड़ देते हो, तो आज वह समय है जब तुम इन सब का अंत कर दोगे। सबसे पहला कदम है अपने दिमाग का नियंत्रण वापस लेना। इस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली नशा है मोबाइल का डोपामिन। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर शॉट तुम्हारे दिमाग को ऐसे तोड़ रहा है जैसे कोई धीरे धीरे पहाड़ को हथौड़े से ठोक रहा हो। तुम सोचते हो कि तुम फ़ोन चला रहे हो, पर सच ये है, फ़ोन तुम्हें चला रहा है। इसलिए आज से 12 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स शुरू करो। फ़ोन दूर रखो। तुम्हारा दिमाग दोबारा साफ होगा, फोकस लौटेगा और यह एहसास होगा कि ज़िंदगी मोबाइल स्क्रीन से कहीं बड़ी है। इसके बाद तुम अपना कमरा साफ करोगे, क्योंकि बिखरा हुआ कमरा बिखरे हुए दिमाग की निशानी है। जब तुम्हारा कमरा साफ होता है, तुम्हारा दिमाग हल्का हो जाता है। तुम बेहतर सोच पाते हो, बेहतर काम कर पाते हो। अनुशासन हमेशा बाहर से नहीं, भीतर से भी नहीं, यह वातावरण से शुरू होता है। फिर आता है नींद का सवाल। देर रात तक स्क्रॉल करना, सुबह नींद से टूटे बिना जागने की कोशिश करना, पूरे दिन थकान में घिरा रहना, यही कारण है कि तुम अनुशासन नहीं बना पा रहे। आज से एक नया नियम, रात 11 बजे तक सोना। सुबह उठो तो बिना फ़ोन देखे बाहर की हवा में 2 मिनट सांस लो। ये 2 मिनट तुम्हारी पूरी सुबह को रीसेट कर देंगे। अब आती है सुबह की दिनचर्या। तुम सुबह के पहले 15 मिनट पूरी दुनिया से नहीं, अपने आप से मिलोगे। 5 मिनट गहरी सांसें, 5 मिनट स्ट्रेचिंग और 5 मिनट अपनी सोच को लिखना। ये छोटा सा रूटीन तुम्हें भीतर से स्थिर बना देगा। पहले हफ्ते तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना होगा, जंक फूड, देर रात जागना, बेकार की बातों में समय गंवाना और सबसे ज़रूरी, अपने पुराने कमज़ोर रूप को। पहले 7 दिन का काम सिर्फ इतना है, पुरानी बुरी आदतों का अंत। जब तक पुराना खुद नहीं टूटता, नया खुद जन्म नहीं लेता। दूसरे हफ्ते से निर्माण शुरू होता है। तुम्हें अपने दिमाग, शरीर और आदतों को नई दिशा देनी है। तुम रोज़ 20 मिनट बिना किसी रुकावट के गहन काम करोगे। इस समय तुम दुनिया से कट जाओगे, सिर्फ अपने लक्ष्य के साथ। तुम रोज़ 15 पन्ने पढ़ोगे, कोई भी महान किताब जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। तुम 1 घंटे रोज़ सीखोगे कोई नई स्किल, क्योंकि जो इंसान सीखना छोड़ देता है वह बढ़ना भी छोड़ देता है। तुम अपना शरीर भी मजबूत बनाओगे, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा वर्कआउट, थोड़ा पसीना। तुम्हारा शरीर जितना मजबूत होगा, तुम्हारा दिमाग उतना ही आज़ाद होगा। तीसरे हफ्ते में तुम अपनी सीमाओं को तोड़ोगे। तुम सुबह 5 बजे उठोगे, चाहे नींद आए, चाहे आलस आए। तुम ठंडे पानी से नहाओगे ताकि तुम्हारा शरीर समझे कि तुम आराम का नहीं, संघर्ष का इंसान हो। तुम एक दिन बिना चीनी के रहोगे, क्योंकि क्रेविंग्स पर काबू करने वाला इंसान ज़िंदगी पर काबू कर सकता है। तुम 1 घंटे का गहन काम करोगे, बिना किसी रुकावट के। तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम दिन ब दिन मजबूत बन रहे हो। अब आता है चौथा हफ्ता, परिवर्तन का हफ्ता।
यहाँ से तुम्हारी सोच, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। तुम अपना 5 साल का विज़न लिखोगे कि तुम क्या बनना चाहते हो। तुम अब अपने आप को कहना शुरू करोगे, मैं अनुशासित हूँ, मैं मज़बूत हूँ, मैं वो कर सकता हूँ जिसे लोग असंभव कहते हैं। तुम वित्तीय अनुशासन सीखोगे, अनावश्यक खर्च रोक कर भविष्य के लिए बचत शुरू करोगे। तुम अपना नया दैनिक रूटीन बनाओगे जो तुम्हारे सपनों के आसपास घूमता हो। तुम अपनी ज़िंदगी से हर नकारात्मकता को निकाल फेंकोगे, लोगों को, आदतों को, विचारों को। और फिर आता है दिन 29, वो काम पूरा करने का दिन जिसे तुम महीनों से टालते आए हो। वो काम करो, चाहे डर लगे, चाहे आलस हो, चाहे मुश्किल हो, करो, क्योंकि यही तुम्हारे परिवर्तन का प्रमाण होगा। दिन 30 तुम्हारा पुनर्जन्म है। आज आईने में खुद को ध्यान से देखना। तुम वही इंसान नहीं हो जो 30 दिन पहले था। तुम्हारी आंखों में नशा नहीं, नियंत्रण है। तुम्हारे चेहरे पर थकान नहीं, शक्ति है। तुम्हारी सोच में घबराहट नहीं, स्पष्टता है। तुम्हारी आत्मा में कमजोरी नहीं, आग है। तुम एक अनुशासित, जागृत, शक्तिशाली इंसान बन चुके हो। अब तुम अपने भविष्य से भाग नहीं रहे, तुम उसे गले लगा रहे हो। ये 30 दिन सिर्फ आदतें बदलने का तरीका नहीं थे, ये 30 दिन तुम्हें बदलने का तरीका थे। अब तुम ऑर्डिनरी नहीं रहे, अब तुम एक अनुशासित योद्धा हो। अब तुम अनस्टॉपेबल हो। अब तुम वह इंसान हो जिसने खुद को हराकर दुनिया जीतने की शुरुआत कर दी है। तुम्हारी नई जिंदगी यहीं से शुरू होती है, आज, अभी, इसी पल।